सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रांसफाइनाइट एकेडमी। दिस इज मोहित चौहान और आज हम आ गए फिर से एक नई वीडियो के साथ विच इज टोटल डेरिवेटिव। लास्ट वीडियोस में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड होमोजीनियस फंक्शन पर बेस्ड जो आइलर्स थ्योरम थी उन सभी को कवर अप किया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव बेसिकली होता क्या है, जैसे हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया था कि अगर मेरे पास में कोई एक फंक्शन है, उसके पास में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो मैं उन दोनों के रेस्पेक्ट में उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो जो मेरे पास में डिफरेंशिएशन आता है उसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। तो टोटल डेरिवेटिव क्या होता है, आज हमें वो सीखना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, सपोज मेरे पास में कोई एक फंक्शन है z और ये z एक फंक्शन है x का, तो यहां पे जो डेरिवेटिव होगा z का विद रेस्पेक्ट टू x मींस dz बाय dx, दिस इज नथिंग बट द टोटल डेरिवेटिव, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं z मेरे पास में एक फंक्शन है जिसके पास में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x एंड y, तो z x के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट हो सकता है और y के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट हो सकता है। सो डेल z बाय डेल x एंड डेल z बाय डेल y, these are the partial derivative of z with respect to x and with respect to y, ठीक है। अब देखो इधर, अब अगर मैं बात करूं, सपोज मेरे पास में u कोई फंक्शन है x एंड y का और x फंक्शन है t का और y भी फंक्शन है t का। सपोज ये ऐसे लिखा हुआ है, u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y बट x एंड y आर द फंक्शंस ऑफ t, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो ओवरऑल जो u है मेरे पास में t का फंक्शन है और बीच में मेरे पास में दो और फंक्शंस आ रहे हैं x एंड y। सो u इज द कंपोजिट फंक्शन ऑफ t, बिकॉज u को t तक पहुंचने के लिए दो और फंक्शंस की हेल्प लेनी पड़ रही है, ठीक है। सो u इज द कंपोजिट फंक्शन, बट अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, अब देखो u के लिए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो t केवल एक ही वेरिएबल है। सो मैं यहां पे जो डेरिवेटिव करूंगा वो कैसा डेरिवेटिव होगा, टोटल डेरिवेटिव होगा। तो देखो ये आएगा मेरे पास में du बाई dt इज इक्वल्स टू, u को t तक आने के लिए पहले x के साथ आना पड़ेगा और y के साथ भी, तो ये आ जाएगा डेल u बाई डेल x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल u बाई डेल y इंटू डी वाई बाई डी टी। सो दिस इज द टोटल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू t। इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं या इसका टोटल डेरिवेटिव लेते हैं जब मेरे पास में u कैसा है, कंपोजिट फंक्शन है t का, ठीक है। इस टाइप से हम इसका डेरिवेटिव लिखते हैं। अब अगर मैं बात करूं, मेरे पास में z एक फंक्शन है x एंड y का, बट x एंड y आर द फंक्शंस ऑफ u एंड v। सपोज मेरे पास में जो यहां पे गिवन है, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x इज ऑल्सो अ फंक्शन u एंड v एंड y इज ऑल्सो अ फंक्शन u एंड v। अब अगर मैं z को डिफरेंशिएट करता हूं u एंड v के रेस्पेक्ट में, तो u और v मेरे पास में दो यहाँ पे वेरिएबल आ गए। तो अब जो यहाँ पे डेरिवेटिव होगा वो कैसा डेरिवेटिव होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा। अब यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव नहीं होगा, ठीक है। चेन रूल इसी को हम बोलते हैं कि जो मेरे पास में z है उसको मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू u एंड विद रेस्पेक्ट टू v। तो अगर मैं z को डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू u, तो ये देखो क्या आ जाएगा, ये आएगा डेल z बाय डेल x इंटू डेल x बाय डेल u। मीन्स पहले मैंने z को डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x, देन x को डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू u। अब अगर मुझे z को अगेन u के रेस्पेक्ट में लेना, तो देखो z को मुझे डिफरेंशिएट करना है y के रेस्पेक्ट में, देन y को करेंगे u के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा प्लस डेल z बाय डेल y इंटू डेल y बाय डेल u। अब अगर मुझे z को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू v, तो सेम पहले मुझे z को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू n, देन विद रेस्पेक्ट टू v, अगेन विद रेस्पेक्ट टू y एंड देन विद रेस्पेक्ट टू v। अब अगर मुझे z को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू v, तो ये आ जाएगा मेरे पास डेल z बाय डेल x इंटू डेल x बाय डेल v प्लस डेल z बाय डेल y इंटू डेल y बाय डेल v। सो ये इस टाइप से मैं क्या लिख सकता हूँ, इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स लिख सकता हूँ। अगर मेरे को कोई फंक्शन गिवन है z जिसके पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और ये जो फंक्शन है x एंड y ये भी मेरे पास में अनदर वेरिएबल्स के फंक्शन बन रहे हैं, तो इस टाइप से मैं उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स को इजीली राइट डाउन कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अगर मेरे पास में कोई भी फंक्शन होगा किसी भी टाइप का, मैं उसको इजीली वो ट्री डायग्राम बना के उसको सॉल्व कर सकता हूँ इजीली, ठीक है। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे फॉर्मूले को याद करने की ही नीड है, ठीक है। तो देखो अब एक हम क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे हमें उन फंक्शंस का यूज करना है, या जो चेन रूल या कंपोजिट फंक्शन या टोटल डेरिवेटिव है उनका यूज कैसे करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे u एक फंक्शन है
और ये फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं देखो उनमें भी फंक्शंस आ रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, तो देखो अगर मैं क्या करूं, इसको एक अनदर वेरिएबल ऐड कर लेता हूं। सपोज इसको मैं ले लेता हूं क्या, आर ले लेते हैं, इसको मैं ले लेता हूं एस और इसको मैं ले लेता हूं टी। तो जो मेरे पास में यू है, यू किसका फंक्शन बन जाएगा, आर एस एंड एक टी का फंक्शन बन जाएगा मेरे पास में। ठीक है, अब देखो, अब ये जो मेरे पास में आर एस एंड टी का फंक्शन आ गया, बट यहां से देखते हैं यू किसका फंक्शन आ गया मेरे पास में, आर एस एंड टी का। बट आर एस एंड टी किसके फंक्शन है, आर देखो वाई जेड समथिंग है, जेड एक्स समथिंग है, टी एक्स वाई समथिंग है, बट ओवरऑल ये जो फंक्शन आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, ये भी मेरे पास में एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और ये भी मेरे पास में एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो अब मुझसे पूछा है कि मुझे डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है, डेल यू बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल जेड निकालना है। तो अगर मुझे यू को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यू को पहले मुझे आर के रेस्पेक्ट में करना है, देन आर टू एक्स, फिर आर को करना है एस के रेस्पेक्ट में, देन एस टू एक्स, फिर मुझे यू को करना है टी के रेस्पेक्ट में, देन टी टू एक्स। ठीक है, तो जो मेरे पास में इसको डिफरेंशिएट करने के बाद फॉर्मूलेस बनेंगे, तो देखो क्या आएगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो क्या आएगा, पहले मुझे u को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू r, तो ये आ जाएगा डेल u बाय डेल r इंटू डेल r बाय डेल x, प्लस अभी मेरे पास में दो वेरिएबल और हैं, तो ये आएगा डेल u बाय डेल s इंटू डेल s बाय डेल x, प्लस नेक्स्ट आएगा मेरे पास डेल u बाय डेल t इंटू डेल t बाय डेल x। इस टाइप से मेरे पास में फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां से r को, r की वैल्यू क्या होगी यहां से, देखो यहां पे लिख लेते हैं, r क्या होगा यहां से y माइनस जेड। यहां से मैं बात करूं अगर s की, तो s क्या होगा मेरे पास में z माइनस एक्स। अगर मैं बात करूं t की, तो t कितना होगा मेरे पास में x माइनस वाई। ये मेरे पास में कुछ वैल्यूज होंगी। अब यहां पे मुझे किस किस चीज की नीड है, देखो मैं r को डिफरेंशिएट कर सकता हूं विद रेस्पेक्ट टू x, s को भी कर सकता हूं विद रेस्पेक्ट टू x, और t को भी कर सकता हूं विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो मैं यहां से डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, सेम अगर मैं ये फॉर्मूला लिखने का ट्राई करूं y और z के लिए, तो देखो फॉर्मूला क्या आएगा, ये आएगा डेल यू बाय डेल वाई, तो ये आ जाएगा डेल यू बाय डेल आर, अगेन r के साथ जाएंगे फिर y, s के साथ जाएंगे फिर y, t के साथ जाएंगे फिर से y। तो जहां भी x है वहां पे केवल क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो ये आ जाएगा y प्लस डेल यू बाय डेल एस इंटू डेल एस बाय डेल वाई, प्लस डेल यू बाय डेल टी इंटू डेल टी बाय डेल वाई। ठीक है, सेम अगर मैं फॉर्मूला लिखने का ट्राई करूं z के लिए, तो देखो z के लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास डेल यू बाय डेल z इज इक्वल्स टू डेल यू बाय डेल आर इंटू डेल आर बाय डेल जेड, प्लस डेल यू बाय डेल एस इंटू डेल एस बाय डेल जेड, प्लस डेल यू बाय डेल टी इंटू डेल टी बाय डेल जेड। ये मेरे पास में इस टाइप से फॉर्मूलेज आ जाएंगे। तो देखो जो मेरे पास में r था वो क्या गिवन था मुझे, ये था मेरे पास में y माइनस जेड, और मेरे पास में क्या था s था मेरे पास में z माइनस एक्स, और मेरे पास में t था x माइनस वाई। ठीक है, ये मेरे पास में वैल्यूज थी। अगर मैं यहाँ से r को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये वैल्यू तो 0 आ जाएगी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ विद रेस्पेक्ट टू y, तो 1 आ जाएगा, और इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ विद रेस्पेक्ट टू z, तो ये आ जाएगा -1। सेम अगर मैं s को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा -1। s को डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये आ जाएगा 0, एंड s को डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू z, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, सेम अगर मैं t को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 1। t को डिफरेंशिएट करें अगर y के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा -1, और अगर हम t को डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू z, तो ये आ जाएगा 0। तो ये मेरे पास में डेरिवेटिव्स की कुछ वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो मैं 1 बाई 1 क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ से ये जो मैंने फॉर्मूलेज लिखे यहाँ से मैं डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यूज कैलकुलेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं यही वैल्यू निकाल लेता हूँ डेल यू बाय डेल जेड के लिए। तो देखो यहाँ पे ये आएगा डेल यू बाय डेल आर, ये तो अननोन है क्योंकि इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन डेल आर बाय डेल जेड की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, और ये कितना है, डेल आर बाय डेल जेड इज -1, तो ये आ जाएगा -1, प्लस डेल एस बाय डेल जेड ये है 1, तो ये आ जाएगा डेल यू बाय डेल एस इंटू 1, प्लस
डेल टी वाई डेल जेड इसकी वैल्यू है 0, तो ये आ जाएगा 0। तो मेरे पास में जो डेल यू वाई डेल एस या डेल जेड आएगा ये कितना आएगा, माइनस डेल यू वाई डेल आर प्लस डेल यू वाई डेल एस। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अगर मैं ये सेम फॉर्मूला लिखता हूँ किसके लिए, एक्स के लिए, तो ये आ जाएगा डेल यू वाई डेल आर इंटू डेल आर वाई डेल एक्स प्लस डेल यू वाई डेल एस इंटू डेल एस वाई डेल एक्स प्लस डेल यू वाई डेल टी इंटू डेल टी वाई डेल एक्स। अब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं वो मैंने कैलकुलेट की हुई है, यहाँ से मैं 1 बाय 1 ये वैल्यूज़ रखने वाला हूँ। देखो तो ये तो अननोन वैल्यू है, ये तो एज इट इज़ रहने वाला है। डेल आर बाय डेल एक्स ये कितना है, 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस डेल यू बाय डेल एक्स डेल एस एज इट इज़, डेल एस बाय डेल एक्स की वैल्यू -1 है, प्लस डेल यू बाय डेल टी एज इट इज़ आ जाएगा, और डेल टी बाय डेल एक्स कितना है, ये देखो ये है 1। इस टाइप से मैं वैल्यूज निकालूंगा तो देखो ये तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ से डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा माइनस डेल यू बाय डेल एस प्लस डेल यू बाय डेल टी। इस टाइप से वैल्यू आ जाएगी। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो सेम अगर मैं इसके लिए करूँ y के लिए, तो अगर मैं u को डिफ्रेंशिएट करता हूँ y के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा, डेल यू बाय डेल आर इंटू डेल आर बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल एस इंटू डेल एस बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल टी इंटू डेल टी बाय डेल वाई। अगेन जो मेरे पास हम y के रेस्पेक्ट वाली वैल्यूज है, मैं वो सारी वैल्यूज को 1 बाय 1 पुट कर रहा हूँ, तो देखो क्या आ जाएगा, डेल यू बाय डेल आर तो एज इट इज आ जाएगा, डेल आर बाय डेल वाई की वैल्यू कितनी है 1 प्लस डेल यू बाय डेल एस एज इट इज, डेल एस बाय डेल वाई कितना है 0 प्लस डेल यू बाय डेल टी और साथ में डेल टी बाय डेल वाई कितना है -1। तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये आ जाएगा डेल यू बाय डेल आर, ये तो 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस डेल यू बाय डेल टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल यू बाय डेल वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 को ऐड करता हूं तो देखो क्या मिलता है मुझे, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड। देखो क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है, माइनस डेल यू बाय डेल आर प्लस डेल यू बाय डेल एस। सेकेंड इक्वेशन माइनस डेल यू बाय डेल एस एंड प्लस डेल यू बाय डेल टी। थर्ड इक्वेशन क्या है मेरे पास में, प्लस डेल यू बाय डेल आर माइनस डेल यू बाय डेल टी। तो देखो ये वैल्यू से ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट और यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 0। इस टाइप से मुझे क्या करना है, जो भी डेरिवेटिव्स मुझे गिवन है और उनका जो डिफरेंशिएशन पूछा है, किसी कोई भी पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन, तो मैं इस टाइप से इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं, मैं उसका ट्री डायग्राम बना के, कि जो मेरे पास में एक पेरेंट फंक्शन है उस वो किस किस पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है और वो किस किस के फंक्शंस बन रहे हैं, तो उसके बिहार पे हम सारे डेरिवेटिव्स को निकाल के इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है इफ u इज इक्वल्स टू दिस प्रूव दैट x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस z इंटू डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल्स टू 0। अगेन मेरे पास में u एक इस टाइप का फंक्शन है, तो ये क्या कह रहा है, f ऑफ x बाई वाई, वाई बाई जेड, जेड बाई एक्स। तो मैं क्या करूं, अगेन ये मेरे पास में कुछ डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, मैं तो इनको एक सेपरेट वेरिएबल लेट कर लेता हूं। अगेन मैं इसको r ले लेता हूं, इसको मैं s ले लेता हूं और इसको मैं t ले लेता हूं। तो ये जो मेरे पास में u है ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, r s एंड t का एक फंक्शन बन जाएगा, और r की वैल्यू क्या आ जाएगी, x डिवाइडेड बाय y, और यहाँ से s आ जाएगा y डिवाइडेड बाय z, और यहाँ से t आ जाएगा मेरे पास में z डिवाइडेड बाय x। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब देखो इसके लिए सेम, u किसका फंक्शन बन गया, यहाँ पे u बन गया फंक्शन मेरे पास में r s एंड t का। जो r है मेरे पास में किसका फंक्शन है, x y z का, s किसका फंक्शन है, ये भी x y z, और t किसका फंक्शन है, ये भी x y z।
अब मुझे u को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x y z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो r s and t तीनों ही मेरे पास में x y z के फंक्शन है, तो यहां से मुझे पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो देखो u को अगर x के रेस्पेक्ट में करना है तो r के रेस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा, s के रेस्पेक्ट में भी और t के रेस्पेक्ट में भी। तो देखो फॉर्मूले में पहले लिखने का ट्राई करता हूं, ये आएगा del u by del x। तो ये देखो सबसे पहले आएगा u with r, then r with x, then u with s, then s with x, then u with t, then t with x। तो del u by del r into del r by del x plus del u by del s into del s by del x plus del u by del t into del t by del x। ये आ गया मेरे पास में विद रेस्पेक्ट टू x। अगर मैं करूं इसको y के रेस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा del y, अगेन del u बाय del r, पहले r के रेस्पेक्ट में करेंगे देन y, सेम देन पहले हम s के रेस्पेक्ट में देन y, पहले t के रेस्पेक्ट में देन y। तो ये आएगा del r बाय del y प्लस del u बाय del s इंटू del s बाय del x, सॉरी y, प्लस del u बाय del t इंटू डेल टी बाय डेल वाई। ये मेरे पास में आ गया विद रेस्पेक्ट टू टी। अब अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू जेड करूंगा तो देखो जहां पे एक्स आया वहां पे वाई। अब अगर मैं जेड के रेस्पेक्ट में करूंगा तो डेल यू बाय डेल जेड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल यू बाय डेल आर इंटू डेल आर बाय डेल जेड प्लस डेल यू बाय डेल एस इंटू डेल एस बाय डेल जेड प्लस डेल यू बाय डेल टी इंटू डेल टी बाय डेल जेड। तो ये मेरे पास में तीनों फॉर्मूले आ गए। मुझे यहाँ से क्या करना है, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आर मेरे पास में एक्स वाई वाई है, एस मेरे पास में वाई वाई जेड है और टी मेरे पास में जेड वाई एक्स है। तो मैं वन बाई वन कैलकुलेट करता हूँ और ये वैल्यूज़ को यहाँ पे रखता हूँ, तो मैं चेक करूँगा क्या वो वैल्यू जीरो आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, देखिए आर मेरे को क्या गिवन है, ये है मेरे पास में एक्स वाई वाई, एस क्या है मेरे पास में वाई वाई जेड एंड मेरे पास में टी क्या है जेड वाई एक्स। ये मेरे पास में वैल्यूज हैं। तो अगर मैं आर को डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो ये देखो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय वाई आ जाएगा। और अगर मैं आर को डिफ्रेंशिएट करूँ विद रेस्पेक्ट टू वाई तो 1 बाय वाई, वाई की पावर -1 उसका करेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं r को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू z तो r में तो z है ही नहीं, तो ये कितना आ जाएगा 0। अगर मैं s को डिफरेंशिएट करूँ विद रेस्पेक्ट टू x, s में x की कोई टर्म ही नहीं है तो ये कितना आ जाएगा 0। अगर मैं s को डिफरेंशिएट करूँ विद रेस्पेक्ट टू y तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय z। और अगर मैं s को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू z तो ये आ जाएगा -y डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। नेक्स्ट अब देखो अगर मैं t को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू x तो ये आ जाएगा -z डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अगर मैं t को डिफरेंशिएट करूँ विद रेस्पेक्ट टू y तो t की टर्म में तो y प्रेजेंट ही नहीं है तो ये आ जाएगा 0। और अगर मैं t को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू z तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय x। ये मैंने r s t को डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x y एंड z। अब मेरे पास में फॉर्मूलेज क्या क्या हैं, डेल यू बाय डेल एक्स देखते हैं सबसे पहले। ये क्या है मेरे पास में, ये मुझे गिवन है डेल यू बाय डेल आर इंटू डेल आर बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल एस इंटू डेल एस बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल टी इंटू डेल टी बाय डेल एक्स। ठीक है, तो ये जो x के रेस्पेक्ट वाली वैल्यूज है मैं वो सारी यहाँ से उठा के इसमें पुटअप करने वाला हूँ। तो देखो ये क्या आ जाएगा, डेल यू बाय डेल आर तो एज इट इज रहेगा, डेल आर बाय डेल एक्स ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय वाई प्लस डेल यू बाय डेल एस आ जाएगा एज इट इज, डेल एस बाय डेल एक्स ये आ जाएगा 0 प्लस डेल यू बाय डेल टी आ जाएगा एज इट इज, डेल टी बाय डेल एक्स कितना आ जाएगा -z बाय एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया मेरे पास में डेल यू बाय डेल एक्स। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख दें तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1 बाय वाई डेल यू बाय डेल आर माइनस z बाय एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा डेल यू बाय डेल टी। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड देखते हैं, मेरे को निकालना है अब डेल यू बाय डेल वाई। इसका फॉर्मूला क्या है, ये है डेल यू बाय डेल आर इंटू डेल आर बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल एस
इंटू डेल एस बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल टी इंटू डेल टी बाय डेल वाई। अब देखो जो भी y के रेस्पेक्ट वाली वैल्यूज हैं वो मैं यहाँ से पुटअप कर देता हूँ। तो अगर मैं डेल आर बाय डेल वाई की वैल्यू रखूंगा तो ये है माइनस एक्स वाई वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई वाई स्क्वायर इंटू डेल यू बाय डेल आर। तो डेल एस बाय डेल वाई की वैल्यू कितनी है, 1/z, तो ये आ जाएगा 1/z इंटू डेल यू बाय डेल एस प्लस डेल टी बाय डेल वाई तो जीरो है, तो ये तो टर्म जीरो आ जाएगी, तो ये आ जाएगा मेरे पास में डेल यू बाय डेल वाई एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो अगर मुझे u को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू z, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास में डेल u बाय डेल आर इंटू डेल आर बाय डेल जेड प्लस डेल u बाय डेल एस इंटू डेल एस बाय डेल जेड प्लस डेल u बाय डेल टी इंटू डेल टी बाय डेल जेड। तो जो भी ये z वाले z के रेस्पेक्ट वाली वैल्यूज हैं, सारी वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुटअप करूंगा तो देखो मेरे पास में क्या आ जाएगा, डेल u बाय डेल z आ जाएगा, डेल r बाय डेल z इज जीरो, ये वैल्यू तो जीरो, डेल s बाय डेल z इज माइनस y बाय z स्क्वेयर, ये आ जाएगा इंटू डेल u बाय डेल s प्लस डेल t बाय डेल z इज 1/x, तो ये आ जाएगा 1/x इंटू डेल u बाय डेल t। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे पास में इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 आ गया, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल जेड। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट किसकी करनी है, मुझे निकालना है x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, वाई इंटू डेल यू बाय डेल वाई एंड z इंटू डेल यू बाय डेल जेड। मुझे इसमें x y z से मल्टीप्लाई करना है, जो भी मेरे पास में इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 आई है। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x से, देन इसको ऐड कर रहा हूँ किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, y से, देन इसको ऐड कर रहा हूँ मैं किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में, जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ z से। तो जो मेरे पास में इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाय डेल वाई प्लस z इंटू डेल यू बाय डेल जेड। ये मेरे पास में वैल्यू आएगी। तो देखो यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को x से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा x डिवाइडेड बाय वाई इंटू डेल यू बाय डेल आर माइनस x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो x से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा z बाय एक्स इंटू डेल यू बाय डेल टी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में y से मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो यहाँ पे देखो y से मल्टीप्लाई करूंगा तो y की एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस x डिवाइडेड बाय वाई, ये आ जाएगा डेल यू बाय डेल आर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास में प्लस y डिवाइडेड बाय z डेल यू बाय डेल s। ठीक है, नेक्स्ट देखो इक्वेशन नंबर 3 में मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, इसमें z से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं यहाँ पे z से मल्टीप्लाई करूंगा तो z से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में माइनस y डिवाइडेड बाय z डेल यू बाय डेल s एंड ये आ जाएगा मेरे पास में प्लस z बाय एक्स इंटू डेल यू बाय डेल टी। तो देखो x बाय वाई डेल यू बाय डेल आर, यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 0। यही मुझे प्रूफ करना था। तो इस टाइप से मैं ये क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकता हूँ। जो मेरे पास में क्वेश्चंस गिवन है, जो भी मुझे पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं विद द हेल्प ऑफ कंपोजिट फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ टोटल डेरिवेटिव, और इधर मुझे क्या निकालना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है, तो मैं इस टाइप से क्या कर सकता हूँ, सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकता हूँ अगर मुझे ये पता है कि जो फंक्शन मेरे पास में बन रहा है वो किस पर्टिकुलर वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो मेरे पास में एक और फंक्शन है कि मुझे क्या गिवन है, इफ x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ v इंटू डब्ल्यू, वाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ w इंटू यू, z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ u इंटू v एंड phi इज अ फंक्शन ऑफ x y z, देन प्रूव दैट दिस। अगर मेरे पास में phi एक फंक्शन है x y z का, देन मुझे क्या प्रूव करना है कि phi विद रेस्पेक्ट टू x, phi विद रेस्पेक्ट टू y एंड phi विद रेस्पेक्ट टू z, जो भी फंक्शंस होंगे वो इस टाइप के फंक्शंस होंगे। मुझसे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो phi है वो किसका फंक्शन है, x y एंड z का फंक्शन है। ठीक है, और ये जो x y z हैं वो किसके फंक्शंस हैं, ये देख लेते हैं। x मेरे पास में फंक्शन है किसका, u v एंड w का, y किसका फंक्शन है, ये भी u v एंड w का, और जो z है मेरे पास में u v एंड w का फंक्शन है।
तो वो क्या कह रहा है कि अगर मैं फाई को डिफ्रेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू वाई एंड विद रेस्पेक्ट टू जेड, तब क्या वैल्यू आएगी, और अगर मैं फाई को डिफ्रेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू यू, विद रेस्पेक्ट टू वी एंड विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू, तब क्या वैल्यू आएगी, क्या वो दोनों इक्वल आएंगी या नहीं आएंगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस फाई को डिफ्रेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू यू, वी एंड डब्ल्यू, तो जो एक्स वाले डेरिवेटिव हैं, वाई वाले डेरिवेटिव हैं और जेड वाले डेरिवेटिव हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस फाई को डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू यू, वी एंड डब्ल्यू, देन देखते हैं कि मेरे पास में जो टर्म्स हैं वो किस टाइप की टर्म्स आएंगी। ठीक है, एक्स है मेरे पास में कितना, स्क्वायर रूट ऑफ वी डब्ल्यू, और मेरे पास में y क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ u इंटू डब्ल्यू, और मेरे पास में जो z है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ u इंटू वी। ये मेरे पास में फंक्शंस हैं। तो अगर मैं देखो सपोज अगर मैं x को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, x को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू u, तो u तो यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, 0। अगर मैं x को डिफ्रेंशिएट करूँ विद रेस्पेक्ट टू v, तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये होता क्या है, बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ये मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ इसको, 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ v इंटू डब्ल्यू, और अगर मैं v इंटू डब्ल्यू को डिफरेंशिएट करूँ विद रेस्पेक्ट टू v, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास में w, यहाँ पे w है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ w है, तो ये ऊपर जो मेरे पास में टर्म है कुछ ऐसे आ जाएगी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ W डिवाइडेड बाय V। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये आ जाएगा मेरे पास में 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ V W डिवाइडेड बाय V। सेम अगर मैं x को डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू W, तो देखो ये क्या आ जाएगा मेरे पास में 1/2, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वही टर्म मेरी यहाँ पे आएगी डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा W और यहाँ पे आ जाएगा V। ठीक है, सेम अगर मैं देखो y को डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू u, सेम वही है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ एक बार, ये है मेरे पास में u इंटू डब्ल्यू, तो अगर मैं y को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू u, तो ये आ जाएगा सबसे पहले तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ u इंटू वी। अब मैं अगर u इंटू डब्ल्यू का करता हूँ डिफरेंशिएशन, तो देखो क्या आ जाएगा, u का तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा केवल w। अब w यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ w है, तो ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ w डिवाइडेड बाई u। तो मैं देखो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ w डिवाइडेड बाई u। सेम अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ y को विद रेस्पेक्ट टू v, तो 0 आ जाएगा, और अगर मैं y को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू w, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ w के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा u डिवाइडेड बाय w। सेम अगर मैं z को डिफरेंशिएट करता हूँ u के रेस्पेक्ट में, तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ v डिवाइडेड बाय u। z को डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू v, तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ जाएगा मेरे पास में, ये कितना आ जाएगा u डिवाइडेड बाय v। और अगर मैं z को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू कितना w, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 0। इस टाइप से मेरे पास में टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरे पास में मैंने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास में फंक्शन है फाई, जो मैंने लेट किया उसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू u, तो देखो क्या आ जाएगा। अगर मैं फाई को यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले जो फाई है वो किसका फंक्शन है, x y एंड z का, और जो x y z हैं ये किसके फंक्शन है मेरे पास, u v एंड w, u v एंड w एंड u v एंड w। इस टाइप से मेरे पास में फंक्शंस हैं। ठीक है, तो देखो फाई को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू u, तो पहले मुझे फाई को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, देन विद रेस्पेक्ट टू u, देन y के रेस्पेक्ट में देन u, देन z के रेस्पेक्ट में देन u। सेम अगर v के रेस्पेक्ट में करना होगा, w के रेस्पेक्ट में करना होगा, तो सेम मुझे पहले x y z के रेस्पेक्ट में करना है। तो अगर मैं फाई को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू u, तो ये आ जाएगा डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल यू प्लस डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल यू प्लस डेल फाई बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल यू। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, देखो यहाँ पे जो टर्म थी, जो पहली टर्म थी वो तो 0 थी, जो सेकेंड टर्म थी उसमें क्या आया था 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ
डब्ल्यू डिवाइडेड बाई यू इंटू क्या आएगा, डेल फाइव बाई डेल वाई, प्लस नेक्स्ट था 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ वी डिवाइडेड बाई यू, और यहाँ पे आ जाएगा डेल फाइव बाई डेल जेड। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगेन अगर मुझे इस फाई को डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू वी, तो देखो क्या आ जाएगा, ये आएगा डेल फाइव बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल वी, प्लस डेल फाइव बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाय डेल वी, प्लस डेल फाइव बाय डेल जेड इंटू डेल जेड बाय डेल वी। सेम अब मेरे पास में जो v के रेस्पेक्ट वाले डेरिवेटिव्स हैं उनका यूज कर लेते हैं। तो डेल एक्स बाय डेल वी कितना है, ये रखी वैल्यू यहाँ पे, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ w डिवाइडेड बाई वी, और ये आ जाएगा डेल फाइव बाई डेल एक्स, प्लस डेल वाई बाई डेल वी, ये कितना है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। डेल जेड बाई डेल वी कितना है 1/2, ये है 1/2, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ u बाई वी, ये आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, डेल फाइव बाई डेल जेड, ये आ जाएगा मेरे पास में इक्वेशन नंबर 2। सेम मेरे पास में इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये आ गया डेल फाइव बाई डेल बी। अब मैं निकाल लेता हूँ डेल फाइव बाई डेल डब्ल्यू, तो ये आ जाएगा मेरे पास में डेल फाइव बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल डब्ल्यू, प्लस डेल फाइव बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल डब्ल्यू, प्लस डेल फाइव बाई डेल जेड इंटू डेल जेड डिवाइडेड बाय डेल डब्ल्यू। ये सारी वैल्यूज मेरे पास में है कैलकुलेटेड। अगर मैं देखो इनको 1/1 यहाँ पे पुटअप करूँ तो ये आ जाएगा एक्स बाई डब्ल्यू कितना है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ वी बाई डब्ल्यू इंटू डेल फाइव बाई डेल एक्स, प्लस डेल वाई बाई डब्ल्यू कितना है मेरे पास में 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ u डिवाइडेड बाई डब्ल्यू इंटू डेल फाइव बाई डेल वाई, एंड नेक्स्ट टर्म है मेरे पास में 0, तो ये आ जाएगा मेरे पास में डेल फाइव बाई डेल डब्ल्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से देखो ये जो मेरे पास में फर्स्ट इक्वेशन आई है ये है डेल फाइव बाई डेल यू इज इक्वल्स टू दिस। अगर मैं क्या करूँ इस इक्वेशन में, मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे u से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो u से ये जो स्क्वायर रूट ऑफ u है, ठीक है, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास में स्क्वायर रूट ऑफ u इंटू स्क्वायर रूट ऑफ w, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ u इंटू डब्ल्यू, और स्क्वायर रूट ऑफ u इंटू डब्ल्यू की क्या वैल्यू थी, x था वो कितना था स्क्वायर रूट ऑफ v इंटू डब्ल्यू, y था मेरे पास में स्क्वायर रूट ऑफ u इंटू डब्ल्यू, और z था मेरे पास में स्क्वायर रूट ऑफ u इंटू वी। तो यहाँ से ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँ विद u, तो ये आ जाएगा डेल फाइव बाई डेल यू इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1/2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास में कितना, देखो w बाई u है, u से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ u आ जाएगा, तो ये बनेगा मेरे पास में स्क्वायर रूट ऑफ u इंटू डब्ल्यू, ठीक है। साथ में आ जाएगा मेरे पास में डेल फाइव बाई डेल वाई, प्लस 1/2 u यहाँ से भी जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में 1/2, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ u इंटू वी, और ये आ जाएगा डेल फाइव बाई डेल जेड। तो अगर देखो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ से y, इसकी वैल्यू क्या है z, तो ये आ जाएगा u इंटू डेल फाइव बाई डेल यू इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा मेरे पास में 1/2 y इंटू डेल फाइव बाई डेल वाई, प्लस ये आ जाएगा मेरे पास में 1/2, ये आ जाएगा z डेल फाइव बाई डेल z। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। u इंटू डेल यू बाई डेल यू की वैल्यू आ गई, डेल फाइव बाई डेल यू की वैल्यू आ गई। सेम अगर मैं क्या करूँ इसमें, मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, v से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो डेल फाइव बाई डेल v क्या आ जाएगा, देखो v से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ v इंटू डब्ल्यू, और स्क्वायर रूट ऑफ v इंटू डब्ल्यू किसके इक्वल है x के, तो ये आ जाएगा 1/2 x इंटू डेल फाइव बाई डेल एक्स, प्लस नेक्स्ट देखो ये है मेरे पास में 1/2 v से मल्टीप्लाई करेंगे तो u इंटू वी, और u इंटू वी किसका क्या है मेरे पास में z, और यहाँ से आ जाएगा डेल फाइव बाई डेल z। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन आ गई। जो लास्ट इक्वेशन है ये डेल फाइव बाई डेल डब्ल्यू, इसमें भी अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, w से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखो क्या आ जाएगा, ये आएगा डेल फाइव बाई डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1/2, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ v इंटू डब्ल्यू, ये किसके इक्वल है x के, तो ये आ जाएगा मेरे पास डेल फाइव बाई डेल एक्स। नेक्स्ट है मेरे पास में 1/2,
ये आ जाएगा मेरे पास में स्क्वायर रूट ऑफ u इंटू डब्ल्यू। ये किसके इक्वल है मेरे पास में, y के, तो ये आ जाएगा मेरे पास में y इंटू डेल फाइव वाई डेल वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये मेरे पास में 3 इक्वेशंस आ गई अब मेरे पास में। अब देखो मैं क्या करूं, अगर मैं इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 को ऐड कर देता हूं तो देखो क्या होगा, इधर तो आ जाएगा मेरे पास में एलएचएस में u इंटू डेल फाइव वाई डेल यू प्लस v इंटू डेल फाइव वाई डेल वी प्लस w इंटू डेल फाइव वाई डेल डब्ल्यू। और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, ये सारी टर्म्स ऐड हो जाएंगी तो हाफ दिस टर्म एंड हाफ दिस टर्म, तो कंप्लीट वन टर्म बन जाएगी। ये आ जाएगा y इंटू डेल फाइव वाई डेल वाई, सेम हाफ z वाली टर्म और हाफ z वाली टर्म, ये आ जाएगा z इंटू डेल फाइव वाई डेल z, और सेम x वाली टर्म आ जाएंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास में x इंटू डेल फाइव वाई डेल x। तो देखो, तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में u इंटू डेल फाइव वाई डेल u प्लस v इंटू डेल फाइव वाई डेल v प्लस w इंटू डेल फाइव वाई डेल w इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास में x इंटू डेल फाइव वाई डेल x प्लस y इंटू डेल फाइव वाई डेल y प्लस z इंटू डेल फाइव वाई डेल z। यही मुझे प्रूफ करके लेके आना था कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होगी। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, जब भी मुझे पार्शियल डेरिवेटिव परफॉर्म करना हो या फिर मुझे क्या करना हो टोटल डेरिवेटिव या कंपोजिट फंक्शन की हेल्प लेकर चलनी हो, तो मैं नॉर्मली क्या करूंगा, जो भी मुझे फंक्शंस गिवन है उनका एक ट्री डायग्राम बना लूंगा, वहां से मुझे आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन किस पर्टिकुलर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन है मेरे पास में, इफ u इज अ फंक्शन ऑफ r वेयर r स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर देन सो दैट डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर, ये मेरे पास में वैल्यू होगी इसके इक्वल। ठीक है, यहां से देखो जो u है मेरे पास में, u किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है, और r किसका फंक्शन है मेरे पास में, x एंड y का फंक्शन है। अब मुझसे क्या बोला है उसने, u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, तो पहले मुझे u को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा r के रेस्पेक्ट में, और r एक फंक्शन की फॉर्म है, तो अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, देखो u के लिए r कैसा डेरिवेटिव है, टोटल डेरिवेटिव है, तो यहां पे आएगा du बाई डी आर, और अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा f डैश r। ठीक है, तो देखो मैं इसको थोड़ा यहां पे लिखता हूं, तो u मुझे गिवन है f ऑफ r, और यहां से मैं पहले लिख देता हूं जो मेरे पास में आर स्क्वायर है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, पहले मैं इस r को डिफरेंशिएट कर लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 2r इंटू डेल आर बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू 2x। इस 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से डेल आर बाई डेल एक्स आ जाएगा कुछ मेरे पास में x डिवाइडेड बाई r, तो डेल आर बाई डेल एक्स की टर्म आ गई x बाई आर। सेम अगर मैं क्या करूं, इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आता है मेरे पास में 2r इंटू डेल आर बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 2y। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है, और यहाँ पे आ जाएगा डेल आर बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई r। मेरे पास में डेल आर बाई डेल एक्स भी आ गया, और मेरे पास में डेल आर बाई डेल वाई भी आ गया, दोनों वैल्यूज आ गई। अब मुझे ये फंक्शन गिवन है u इज इक्वल्स टू एफ ऑफ r, मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, और बेसिकली मुझे इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो मुझे u को डिफरेंशिएट करना है 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x एंड 2 टाइम्स उसको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो f का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश r, बट r इज अ फंक्शन ऑफ x, सो r आ जाएगा मेरे पास में डेल r बाय डेल x। ठीक है, अब इस डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, x डिवाइडेड बाय r, तो ये आ जाएगा मेरे पास में x डिवाइडेड बाय r इंटू एफ डैश r, ये आ गया मेरे पास में डेल u बाय डेल x, ये आ गया मेरे पास में फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, और ये भी x का फंक्शन है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं इसको अलग कर लेता हूँ, मीन्स इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ, तो देखो फर्स्ट को मैं रखता हूँ एज इट इज, एंड मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ सेकंड को, तो ये आ जाएगा मेरे पास में एफ डबल डैश आर इंटू आर को करेंगे तो डेल आर बाय डेल एक्स प्लस, अब इस पर आ जाओ, ये मेरे पास में क्या है, या तो मैं यहाँ पे डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा दूँ, या फिर मैं x इंटू 1 बाई आर करके उसको मैं फर्स्ट एंड सेकंड से कर दूँ,
तो मैं देखो अगर यहाँ पे डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाता हूँ तो क्या आता है, आर एज इट इज इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस एक्स एज इट इज, आर का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, डेल आर बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये मेरे पास में टर्म आ जाएगी, और जो मेरे पास में एफ डैश आर है ये आ जाएगा मेरे पास में एज इट इज, तो ये आ जाएगा एफ डैश आर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये आ जाएगा एक्स बाय आर, डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू एक्स बाय आर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा एफ डबल डैश आर प्लस ये देखो डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स बाय आर, एक्स बाय आर रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय आर, आर को एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ पे है आर स्क्वायर तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर रेज टू द पावर 3, और ये आ जाएगा यहाँ पे एफ डैश आर। ये मेरे पास में टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब देखो अब मैं क्या करूं, ये है मेरे पास में डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें अगर इसको, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरे पास में एफ डबल डैश आर प्लस अगर मैं आर क्यूब से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 1 बाय आर माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर रेज टू द पावर 3, ये आ जाएगा मेरे पास में एफ डैश आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये देखो ये जो मेरे पास में फंक्शन है u r का फंक्शन है, और जो r है वो x और y के लिए सेम ही वर्क करेगा क्योंकि x और y पे सिमेट्री आ रही है। देखो r के लिए एक्स स्क्वायर के लिए जब डिफरेंशिएट किया तो डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स बाई आर, और जब मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y तब कितना आया, y डिवाइडेड बाई आर। तो अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू y तब भी जो टर्म्स आएंगे वो सेम आएंगे, बस क्या चेंजेस आएंगे, जहां पे भी मेरे पास में x आ रहा होगा वहां पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो मैं सिमिलरली इसको भी डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ जाएगा डेल टू यू वाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स की जगह पर आ जाएगा y, तो ये आएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा एफ डबल डैश आर प्लस ये 1 बाय आर एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर रेज टू द पावर 3 इंटू एफ डैश आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास में 2 इक्वेशंस आ गई, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को जस्ट ऐड करना है क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास में डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर। तो देखो क्या आ जाएगा, ऐड भी हम इसी तरीके से करेंगे। देखो अगर मैं इसको टर्म को और इस टर्म को ऐड करूंगा तो एफ डबल डैश आर कॉमन आएगा, तो मैं एफ डबल डैश आर को पहले ही कॉमन ले लेता हूं। यहां से आएगा एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहां से आएगा वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म तो ऐड होके ये आ जाएगी। सेकेंड टर्म को ऐड करेंगे तो एफ डैश आर कॉमन आएगा, तो यहाँ पे एफ डैश आर लिख देते हैं। जो फर्स्ट टर्म है ये है 1 बाय आर और ये है 1 बाय आर, तो ये आ जाएगा 2 बाय आर। ऐड होने के बाद ये अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहां से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आर रेज टू द पावर 3। ये टर्म आ जाएगी मेरे पास में। देखो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये है मेरे पास में आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस ये टर्म है मेरे पास में कितनी, ये तो 2 बाई आर एज इट इज आएगा, माइनस ये है वैल्यू आर स्क्वायर और नीचे है मेरे पास में आर क्यूब, तो ये आर स्क्वायर से इसकी पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आ जाएगा मेरे पास में। ये तो यहाँ से केवल बचेगा एफ डबल डैश आर प्लस ये आएगा 2 बाई आर और यहाँ से बचेगा 1 बाई आर, तो 2 बाई आर माइनस 1 बाई आर, तो ये बचेगा 1 बाई आर, तो ये आ जाएगा 1 बाई आर इंटू एफ डैश आर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई। यही हमें प्रूफ करके लेके आना था। ठीक है, यही मुझे प्रूफ करके लेके आना था, एफ डबल डैश आर प्लस 1 बाई आर इंटू एफ डैश आर। तो जब भी मेरे को कोई क्वेश्चन ऐसा गिवन रहेगा जिसकी मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो मुझे पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है या कंपोजिट फंक्शन या टोटल डेरिवेटिव की फॉर्म में, तो मैं इजीली पहले एक टी डायग्राम बनाऊंगा। इस टी डायग्राम की हेल्प से इजीली उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन है मेरे पास में। अगेन यहाँ पे भी क्या कर रहा है, v इज अ फंक्शन ऑफ r,
देखो एक और क्वेश्चन है मेरे पास में, यहाँ पे क्या कह रहा है, v इज अ फंक्शन ऑफ r एंड r इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z, और वो ऐसे डिफाइन है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल टू वी वाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू वी वाई डेल वाई स्क्वायर एंड डेल टू वी वाई डेल जेड स्क्वायर। सेम जो क्वेश्चन अभी हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एक डायमेंशन इंक्रीज हो गई है। यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन था वो यहाँ तक था, यहाँ पे क्वेश्चन में जेड स्क्वायर भी आ गया है, तो सेम ही तरीके से ये क्वेश्चन भी होगा। तो इसको क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे कंप्लीट और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में हमने कंपोजिट फंक्शंस, पार्शियल डेरिवेटिव्स और जो मेरे पास में टोटल डेरिवेटिव्स है, या फिर हमें ऐसे बोलें कि जो चेन रूल है उसके क्वेश्चंस को परफॉर्म किया है। कुछ आइडिया बेसिक है, सिंपल है बिल्कुल। जो मेरे पास में फंक्शन गिवन रहेगा, जो वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स को मुझे क्या करना है, एक तरीके से अरेंज करना है एक ट्री डायग्राम की हेल्प में, कि जो पेरेंट फंक्शन है वो किस पर्टिकुलर वेरिएबल में है, जो उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या हैं, उसके साथ में इजीली उसको डिफरेंशिएट कर लूँगा, तो मैं सारे के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने टोटल डेरिवेटिव और कंपोजिट फंक्शंस को कंप्लीट किया है। तो आने वाले टाइम में हम और भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।